हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं और प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपने जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 60 तक क्लास नंबर 5 में कर लिया था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना। प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है। प्रश्न नंबर 62 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र आज्ञे जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ तिवारी जी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन जी ने। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। विभत्स रस का उत्साही भाव क्या होता है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा या अद्भुत। प्रश्न नंबर 64, इसका राइट आंसर होगा जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 65 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय या मतवाला। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर होगा इंदु। इससे निराला जी संबंधित नहीं थे, बाकी सुधा, समन्वय और मतवाला से संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर होगा सरयू पार की यात्रा। प्रश्न नंबर 67 है, अंगद पैज की रचना किसने की है? नाबादास ने, धरणीदास ने, ईश्वरदास ने या मलुकदास ने। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर होगा ईश्वरदास जी ने अंगद पैज की रचना की है। 68 है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगण रास या जयमयंक जस चंद्रिका। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की रचना है। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। प्रश्न नंबर 69, इसका राइट आंसर होगा कठ गुलाब। ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है, कौन सी शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा है, राउल वेल है, प्राकृत पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। 70 का राइट आंसर होगा राउल वेल जो है ये शिलांकित कृति है और रोड़ा कवि के द्वारा ये लिखी गई है। प्रश्न नंबर 71 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या नाटक है? अर्धकथानक। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर होगा ये आत्मकथा है, बनारसी दास जैन जी के द्वारा लिखी हुई। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, निबंध, रिपोर्टाज या डायरी। 72 का राइट आंसर होगा ये रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। प्रश्न नंबर 73 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगति है या यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर होगा ये रिपोर्टाज है। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से कौन सी रचना एक रचनाकार का युग्म सही नहीं है? प्रश्न नंबर 74 का कर्तव्य निर्णय भिखारीदास, काव्य निर्णय है भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसविलास चिंतामणि या भावविलास केशवदास। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर होगा भावविलास केशवदास। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मज्ञ सर्ग इनमें से कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है इनमें से वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर होगा नवम सर्ग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? रसप्रिया है, रसाखिटक, रसप्रिया, रसिक प्रिया या नील प्रिया नीलकंठी। प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर होगा रसप्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 77, शोक, भय, उत्साह या निर्वेद। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है?
तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा कही गई है। प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अभिलेख, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। प्रश्न नंबर 79, इसका राइट आंसर होगा दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। कढ़ाई में गिरा, चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न नंबर 80, इसका ए ही राइट आंसर होगा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव है। प्रश्न नंबर 81 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चंदन दास, मलुक दास, नानक या रैदास? 81 का राइट आंसर होगा संत रैदास। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। झीनी झीनी भीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। भीनी भीनी झीनी चंदरिया के उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। उद्योग का संधि क्या होगा? 83 का उत प्लस योग, ये होगा उद्योग का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 84 है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर होगा पद्माकर। प्रबोध 50 के रचयिता पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम है, मतीराम है, घनानंद या बोधा है? प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोधा जी है। 86 है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस है, बलचनमा है, अपने अपने अजनबी है, बूंद और समुद्र है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमस। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है और ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। 87 है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? प्रश्न नंबर 87, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। कलश, इसका पर्याय क्या है? जल है, कुंभ है, पात्र है या उपस्कर है? कलश का पर्याय तो इसका है कुंभ, कलश का पर्याय होता है कुंभ। प्रश्न नंबर 89 है। चंद्रिका का पर्याय कौन सा है? चंद्रहास है, रजत है, कौमुदी है, स्वर्ण किरण है? 89 का राइट आंसर होगा कौमुदी। प्रश्न नंबर 90 है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हैं। प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी? प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर होगा बकरी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नाट्य कृति का नाम है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति प्लस एक, 92 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 है। पाप और पुण्य चित्ररंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव? प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आखिरी दाव। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलासी आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है या भयानक रस है? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलासी आनंद अखंड घना था। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा? प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे चांद चाहिए। ये लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने, ना कि मुझे सूरज चाहिए। डी इसका राइट आंसर होगा 95 का। 96 देख लेते हैं। खेत कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कविगंग या दादू दयाल? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। खेत कौतुकम जो है ये रहीमदास जी की रचना है। 97 देख लेते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? ध्रुव सामनी, देवसेना, कार्नेलिया या मधुलिका?
प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कार्नेलिया ने कहा है। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 98 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास? प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर होगा इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? अभिमान, अनजान, अभाव या अवमान? प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर होगा अभाव, इसमें अ उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 101 है, सरहापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य? प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर होगा सिद्ध साहित्य से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास? प्रश्न नंबर 102 का डी राइट आंसर होगा सुंदरदास। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या रीतिबद्ध? प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर होगा रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 104 है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी या यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी? प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर होगा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास के, तुलसीदास के, रैदास के या मीराबाई के? 105 इसका राइट आंसर होगा सूरदास के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 106 है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद पर, प्रयोगवाद पर, छायावाद पर या नई कविता पर? प्रश्न नंबर 106 का राइट आंसर होगा ये छायावाद पर दिखाई देता है। आगे चलते हैं और 107 देख लेते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या कुकुरमुत्ता? प्रश्न नंबर 107 इसका राइट आंसर होगा सरोज स्मृति। ये निराला जी के द्वारा उनकी बेटी की याद में लिखा गया एक शोक गीत है। प्रश्न नंबर 108 है, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या शरद जोशी? प्रश्न नंबर 108 का राइट आंसर होगा कुबेरनाथ राय रस आखेटक के रचनाकार हैं। 109 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवार इल्लियां? प्रश्न नंबर 109 इसका राइट आंसर होगा जीप पर सवार इल्लियां। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है? प्रश्न नंबर 110 का राइट आंसर होगा ये यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न नंबर 111 है, विंध्यावन भूमि रव वेत्रलावती निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारी का, चांडाल कन्या का, महाश्वेता का या कुल देवी का? प्रश्न नंबर 111 ये संस्कृत से संबंधित प्रश्न है जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है, कादम्बरी से। प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहारी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, श्रेयपति, श्रीमती, सातितु जगत में श्रीमती शब्द निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? लक्ष्मी का, नारद का, वासुदेव का घर या क्षीर सागर? प्रश्न नंबर 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव का घर। प्रश्न नंबर 113 है, सती व येसित प्रकृति सुनिश्चला पुमान से भेती पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिशुपाल वधम से, शिवराज विजय से, मनुस्मृति से या कुमार संभवम से? प्रश्न नंबर 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुपाल वधम से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 देख लेते हैं, फ्रेंड्स ये इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत नेट लेवल का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 113 है, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, डीस प्रत्यय है, डिन प्रत्यय है, टाप है या उड़ प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 115 इसका राइट आंसर होगा इसमें डीश प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 116 है, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वेदर्भी रीति, गोड़ी रीति, लाटी रीति या पांचाली रीति? प्रश्न नंबर 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाटी रीति। प्रश्न नंबर 117 है, 82 प्रथम सूत्र में विवाहित प्रत्यय कौन सा है? डीस, टाप, डीन या डीप? प्रश्न नंबर 117 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें
डिस प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं। अवेस्ता भाषा है, ईरानी, भारतीय, ग्रीक या उनमें से कोई नहीं। 118 का राइट आंसर होगा ईरानी। अवेस्ता जो है ये ईरानी भाषा है। 119 देखते हैं, भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रूसो हैं, मैक्स मुलर हैं, हार्डर हैं या अरस्तु हैं? 119 का राइट आंसर होगा मैक्स मुलर। भाषा के धातु सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मैक्स मुलर हैं। 120 देखते हैं, कर्मवाच्य संभव है सकर्मक, अकर्मक में, केवल सकर्मक में, केवल अकर्मक में या इनमें से सभी में? प्रश्न नंबर 120, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सकर्मक में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।